नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीवी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ बेसिक क्वेश्चन से। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं या परचेस करते हैं तो जिस मूल्य पर हम उसे खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहा जाता है। तो मैं एक लाइन खींचता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे मैं क्रय मूल्य मान लेता हूँ। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये जो लाइन है ये क्रय मूल्य है। ठीक है, अब जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उस पर हमें लाभ होता है या फिर हानि होती है। ठीक है, अब उसकी गणना हम किसके आधार पर करते हैं? उसको हम क्रय मूल्य के आधार पर ही उसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो जैसे अगर हम उसे क्रय मूल्य से अधिक पर बेचते हैं तो देखिए हमें क्या होता है, हमें लाभ होता है। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, इससे मैंने उस वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचा तो हमें क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। और अगर मैंने उस वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा तो मुझे क्या होगा, हानि होगा। तो इसको देखकर हमें क्या समझ में आता है? हमें यह समझ में आता है कि जब हम क्रय मूल्य से अधिक पर बेचते हैं तो लाभ होता है, और जब लाभ होता है तो हम ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, और जब हमें हानि होती है तो हम नीचे की ओर आते हैं, क्योंकि हमें क्रय मूल्य से कम पैसे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो प्रश्न है उसमें बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो होगा जब लाभ और लाभ होगा। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो 60 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे पहले में। ठीक है, जिसमें लाभ और लाभ होगा। और दूसरा में पूछा जा सकता है जिसमें हानि और हानि हो। जैसे अगर कहा जाता है किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, अगर उसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाएगा तो उसे 60 रुपये कम प्राप्त होंगे। इस कंडीशन में, हानि की कंडीशन में। ठीक है, हानि की कंडीशन में 60 रुपये कम प्राप्त होंगे। तो क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो क्या हो, इसमें हानि और हानि दिया जा रहा है। अब तीसरे प्रश्न में पूछा जा सकता है इसमें हानि और लाभ दोनों हो, यानी कि लाभ और हानि दोनों हो। तो इसमें पूछा जा सकता है किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, बट इसे अगर 10% लाभ पर, यहाँ पर हानि हो रहा है, 5% हानि हो रहा है, और इसे अगर 10% लाभ पर बेचा जाए तो उसे 60 रुपये अधिक मिलेगा। 60 रुपये अधिक मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा जाएगा। इन तीनों ही कंडीशन में कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा। बट पहले कंडीशन में क्या होगा, प्रश्न में लाभ और लाभ दिया जाएगा। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, हानि और हानि दिया जाएगा। और थर्ड कंडीशन में क्या होगा, हानि और लाभ दोनों दिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हमको करना क्या है, देखिए जब लाभ और लाभ दिया जाएगा तो देखिए लाभ जब होता है तो हम क्रय मूल्य से ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तो लाभ अगर देखिए 5% लाभ दिया गया है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 5%। ठीक है, अब कहा जाता है 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ होता तो उसको 60 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो देखिए 5 अधिक होता है या 10 अधिक होता है, तो ऑब्वियसली 10 अधिक होता है तो 10 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य के ऊपर की ओर हो रहा है, दोनों एक ही ओर है। देखिए ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है क्रय मूल्य के। ठीक है, तो जब कोई भी डाटा एक ओर होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उनको आपस में घटा देंगे। ठीक है, यानी कि जब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा तो हम इस लाभ में से इस लाभ को घटा देंगे और जो अंतर होगा रुपए में उसके बराबर कर देंगे। जैसे ये देखिए 10% है, इससे हम 5% को घटा देंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए रुपए में क्या अंतर है, 60 रुपये अधिक हो रहा था तो हम इसको 60 रुपये के बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ना तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब हानि और हानि होगा। तो हानि कब होगा, हानि तब होगा जब हमें क्रय मूल्य से कम रुपए प्राप्त होंगे। तो जब नीचे की ओर आएगा तो हानि होगा। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है 5% हानि की अपेक्षा उससे 10% हानि, तो देखिए 10 जो है 5 से ज़्यादा है तो इसलिए वो और नीचे आएगा। ठीक है, तो 10% हानि पर बेचा जाता है तो 60 रुपये कम, यहाँ पर 60 रुपये कम हो जाएगा क्योंकि हानि हो रहा है तो कम प्राप्त होगा। तो देखिए ये दोनों क्या है, अब ये दोनों एक और हैं। ठीक है, क्रय मूल्य के एक और हैं, ये हानि है और ये हानि है, तो दोनों
ये तो दूसरी ओर है, ये पहली ओर है, ठीक है। तो ये तो एक ही ओर हो गए, तो जब भी एक ओर होंगे तो हमको क्या करने हैं, इन दोनों को माइनस करना है, यानी कि 10% हानि से 5% हानि को घटा देना है, और कितना कम प्राप्त हो रहा है उससे, 60 रुपये, तो उसके बराबर कर देना है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन है, जब लाभ और हानि दोनों दिए रहेंगे प्रश्न में, तो इसको किस तरह से दिया जाएगा, तो देखिए इसमें कहा जाएगा कि 5% हानि की अपेक्षा, तो देखिए हानि नीचे आ रहा है तो 5% यहाँ मान लेते हैं, हानि को कहाँ लिखेंगे, नीचे की ओर आ रहा है तो हानि को नीचे की ओर लिखेंगे। अब इसमें कहा जाता है 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, तो देखिए हानि नीचे आएगा, लाभ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 10% लाभ मान लेते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य ये है क्रय मूल्य, बट जो हानि है वो नीचे है और लाभ जो है वो ऊपर है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमको करना क्या है, हमको इनको आपस में जोड़ना है। देखिए एक ही ओर जब आ रहा था तब हम घटा रहे थे, अब ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक हानि है और दूसरा लाभ है, तो इस कंडीशन में जब भी हमको क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 15% मिल गए दोनों जोड़ करके, ठीक है। अब इसको हमको किसके बराबर कर लिखना है, 15% जो है वो जो 60 रुपये अधिक आ जाएगा, इस तरह के प्रश्न में अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा, तो इस रुपए के बराबर इसको लिखना है हमें, 15% बराबर 60 रुपये, इस तरीके से। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि उससे 300 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 10% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, वो हमारा 100% है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या है हमारा, ये हमको ये 100% ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमने एक सीधा लाइन खींचा, वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है जो हमने माना 100%, ठीक है। अब इसमें प्रश्न में पहले कहा जा रहा है कि इसमें 5% की हानि हो रहा है जब बेचा जाता है, तो जब हानि होती है तो वो नीचे आता है, तो हम इसको 5% यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये नीचे आ गया 5%। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि यदि उसे 300 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 10% लाभ होता, ठीक है। 300 रुपये अधिक, यहाँ पर अधिक बोला जा रहा है, ठीक है, तो 10% लाभ होता है, लाभ आएगा, ठीक है, लाभ होगा तो वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर आ गया 10%। अब देखिए हानि जो है नीचे है 10 और लाभ जो है ऊपर है, तो दोनों अलग अलग साइड में है, ठीक है, एक ही साइड में नहीं है। तो जब अलग अलग साइड में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 10 और 5, देखिए 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15% हो जाएंगे। ये 10% है और ये 5% है, तो कितना हो जाएंगे, ये 15% हो जाएगा। अब ये 15% किसके बराबर है, तो ये 15% बराबर है, देखिए यहाँ पर 300 रुपये अधिक दिया है ना, चूंकि लाभ अधिक है इसलिए 300 रुपये अधिक लिखा है, ठीक है। अगर हानि अधिक होती तो यहाँ पर 300 रुपये कम ये लिखा होता, ठीक है। तो देखिए ये 15% बराबर हो जाएगा 300 रुपये के, 300 रुपये के, ठीक है। ये 300 रुपये है, ये परसेंट में है, ये रुपए में है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/15, यानी कि देखिए 15 दूनी 30 और 15 शून्य 0, यानी कि 1% है 20 रुपये के बराबर, ठीक है। और ये रुपए है, 1% है 20 रुपये के बराबर, और हमें निकालना कितना है, 100%, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो 100% क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणा, इसके साथ 100 का गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2000 रुपये। इस प्रकार से हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया है दोस्तों, ये मिल गया हमें 2000 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से एक डायग्राम बनाकर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ओके। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें भी हमें कॉस्ट प्राइस ही फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कितना ले लेते हैं हम, 100% ले लेते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं, हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, जो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम इसको 100% मान के चलते हैं, यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, यहाँ पर हमने माना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, तो जब लाभ होता है तो क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, और हानि होता है तो नीचे की ओर आता है, बट इसमें पहले लाभ बोला गया तो हम 10% लाभ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब उसमें आगे बोला गया है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यानी कि इसमें भी देखिए लाभ लिखा है दोस्तों, तो ये वाला जो डाटा है वो भी ऊपर की ओर आएगा। तो देखिए 10
यहाँ पर लिखा है और उससे ज़्यादा 15 है तो 15 क्या हो जाएगा, उससे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15%, हम यहाँ मान लेते हैं, है ना। अब देखिए 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। अब देखिए 10% भी यहाँ है और 15% भी यही है, यानी दोनों एक ही ओर है। तो जब दोनों एक ही ओर होता है तो क्या करते हैं, हम उनको आपस में घटा देते हैं। तो 15 में से अगर हम 10 को घटा दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 5% मिलेगा। 15 में से अगर मैं 10 घटा दूँ तो हमें 5% मिलेगा, ठीक है। अब ये 5% किसके बराबर होगा, तो ये 5% बराबर होगा ये 200 रुपये अधिक लिखा है ना उसके बराबर। तो 200 रुपये के बराबर हो जाएगा ये 5%, ठीक है। तो जब 5% हो रहा है 200 के बराबर तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/5, यानी कि इसको अगर हम भाग दे दें तो हमें कितना मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा, ठीक है। 1% किसके बराबर हो रहा है, 40 रुपये के। तो इसलिए 100% किसके बराबर हो जाएगा, 40 का गुणा हम 100 के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4000 रुपये। 100% कितना निकल गया दोस्तों, 4000 रुपये। और 100% क्या था, यही था हमारा कॉस्ट प्राइस जो हमें फाइंड आउट करना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया 4000 रुपये। ओके, ये है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस प्रश्न में भी हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, वो है हमारा 100% है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिखते हैं, एक लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है जो हमने माना 100%, ठीक है। ये हमारा सीपी है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने, तो 20% लाभ, तो लाभ हम हमेशा ऊपर की ओर लिखते हैं, तो हम यहाँ पर 20% लाभ लिख लेते हैं, ये हमारा लाभ हो गया, ठीक है। 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि। अब देखिए यहाँ पर 20% हानि की बात हो रही है, तो हानि को हम कहाँ लिखते हैं, हम हानि को नीचे की ओर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20%, ये हो गई हमारी हानि, ये होगा हमारा लाभ। लाभ जो है 20% है और हानि की बात भी कर रहा है तो वो कर रहा है 20%, ठीक है। तो उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर रुपए दिया है दोस्तों, 60 रुपये अधिक, 60 रुपये अधिक दिया है, ठीक है। तो देखिए लाभ एक और है, हानि दूसरी और, तो इसमें लाभ और हानि की दोनों की बात होती है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कि यानी कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 40%, क्योंकि परसेंट में दिया है। अब देखिए ये 40% किसके बराबर हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा इस 60 रुपये के बराबर। तो 40% हो रहा है 60 रुपये के बराबर, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 60/40 के, ठीक है, 60/40 रुपये के। और हमको निकालना क्या है, हमें 100%, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100% निकालना है, इसलिए 100% बराबर किसके हो जाएगा, 60/40 गुणा, इसका गुणा हम 100 से कर देंगे क्योंकि हमें 100% निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कट गए, ये 4 25 बार में इसको काट देगा 100 को, और 25 छक्के क्या हो जाएगा 150 रुपये। तो इस प्रश्न में हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% कितना निकल गया दोस्तों, 150 रुपये। तो इस प्रश्न में कॉस्ट प्राइस कितना है, इस प्रश्न में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है दोस्तों 150 रुपये, जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक मेज को 400 रुपये में बेचने की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। मेज का नया मूल्य यानी कि नया जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें परसेंट दिया होता था, ठीक है, बट इसमें क्या है, रुपए दिया है, ठीक है। और रुपए में क्या है, लाभ या हानि नहीं दिया है, ठीक है। केवल लास्ट में ये दिया गया है कि अगर 400 रुपये में बेचने की अपेक्षा 300 रुपये में बेचते तो 5% अधिक हानि होती दोस्तों। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इनको अंतर निकालना है। जो रुपए दिया है ना, देखिए पहले कितने में बेचा जा रहा था, 400 रुपये में, ठीक है। अब कितने में बेचने की बात कर रहे हैं, तो वो 350 रुपये में दोस्तों। अब इससे क्या हो रहा है, चूंकि देखिए पहले ज्यादा में बेचा जा रहा था, अब कम में बेचा जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब ज्यादा से हम कम में आएंगे तो हमें हानि ही होगा, ठीक है। तो हानि कितना का हो रहा है, तो ये 5% अधिक हानि हो रहा है, ठीक है। हानि पहले भी हो रही थी, देखिए हानि पहले भी हो रही थी, बट अब चूंकि और कम में बेचा जा रहा है तो हानि जो है वो 5% बढ़ गया दोस्तों, ठीक है। तो जो ये 5% अधिक हानि हो रही है वो किसके कारण हो रही है, 400 रुपए से आकर के हम 350 रुपए में आ रहे हैं, तो मतलब ज्यादा से हम कम में आ रहे हैं ना, तो 5% की हानि ज्यादा हो रही है। तो ये जो 5% का अंतर है दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा,
इन दोनों के अंतर के बराबर, यानी कि 350 और 400 में कितने का अंतर है, तो ये 50 रुपए का अंतर है। तो ये जो 5% है दोस्तों वो किसके बराबर है, ये 50 रुपए के, 50 रुपए के बराबर है। ठीक है, इसके इन दोनों जो रुपए है ना उनके बीच का अंतर है 50 रुपए, और ये जो 5% है बस यही 50 रुपए है। ये जो 5% है बस यही 50 रुपए के बराबर है, क्योंकि जब हम 400 से 350 में आते हैं तो हमें 5% अधिक हानि होती है। ठीक है, तो 5% बराबर क्या हो जाएगा, 50 रुपए। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50/5 यानी कि 10 रुपए। 1% किसके बराबर हो रहा है, 10 रुपए के। तो हमें निकालना है 100%। 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का गुणा 100 से कर लेंगे, यानी कि 1000 रुपए। तो हमारा मैच का नया मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है 1000 रुपए। ठीक है, तो मेथड वही है इसको सॉल्व करने का, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, रुपए में दे दिया गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, वो परसेंट में दिया था। ठीक है, तो उसको हम डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते थे, बट इसमें क्या है, रुपए में दे दिया गया है। तो शुरुआत में हम उसको समझेंगे, जो अंतर है वो निकालेंगे, उसके बाद जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस प्रश्न में मैच का नया मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है 1000 रुपए।